कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेरिका के बोस्टन में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर सवाल उठाए। उन्होंने रविवार शाम भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, यह पूरी तरह साफ है कि भारतीय चुनाव आयोग समझौता कर चुका है। राहुल बोले, मैं कई बार कह चुका हूं कि महाराष्ट्र में जितने बालिग नहीं है उससे ज्यादा वोटिंग हुई। चुनाव ने हमें 5:30 बजे वोटिंग का आंकड़ा बताया। इसके बाद 5:30 बजे से शाम 7:30 बजे के बीच 65 लाख वोटिंग हुई। उन्होंने कहा कि 2 घंटे में 65 लाख वोटिंग नामुमकिन है। एक वोटर को वोट डालने में करीब 3 मिनट लगते हैं। अगर आप गणित लगाएंगे तो पता चलेगा कि रात 2 बजे तक वोटर्स की लाइन लगनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस सांसद ने कहा, हमने चुनाव की वीडियोग्राफी मांगी तो आयोग ने साफ मना कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कानून ही बदल दिया ताकि हम आगे वीडियो के बारे में सवाल ना कर सके। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय की पहली चार्जशीट में सोनिया राहुल का नाम आने के विरोध में कांग्रेस देश भर में आज सोमवार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। 21 से 27 अप्रैल के बीच 57 शहरों में 57 प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस अभियान का नाम कांग्रेस का सच, भाजपा का झूठ रखा गया है। पार्टी ने कहा, इस दौरान भाजपा का झूठ सबके सामने लाया जाएगा। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने रविवार को एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा, विजयवाड़ा से वाराणसी, कश्मीर से तिरुवनंतपुरम तक कांग्रेस नेता भाजपा के झूठ और स्वतंत्रता संग्राम के जीवित स्मारक नेशनल हेराल्ड को खत्म करने के राष्ट्र विरोधी प्रयासों को उजागर करने के लिए पूरे भारत में फैल रहे हैं। भोजपुर में देर रात शादी के दौरान अपराधियों ने 2 बच्चों समेत 7 लोगों को गोली मार दी। गोलीबारी में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। इनमें 2 की हालत गंभीर है। सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल आरा और प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घटना गढ़नी थाना क्षेत्र के लहरपा गांव की है। बीती रात गाड़ी साइड करने को लेकर हुए विवाद में थार सवार पर राइफल से गोलीबारी की गई। हालांकि दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश से गोलीबारी का आरोप पूर्व मुखिया के बेटे बबलू सिंह पर लगा है, जो लहरपा गांव के ही रहने वाले हैं। कर्नाटक के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश की रविवार शाम बेंगलुरु के HSR लेआउट स्थित उनके घर में हत्या कर दी गई। पुलिस ने शाम करीब 5:30 बजे उनकी खून से लथपथ लाश बरामद की। उनके शरीर पर चाकू के निशान थे। घटना के वक्त ओम प्रकाश का बेटा, पत्नी और बेटी घर पर ही थे। शक के आधार पर पत्नी पल्लवी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उनके बेटी और बेटी से भी पूछताछ हुई है। देश भर में गर्मी का दौर जारी है। रविवार को 44.6 डिग्री के साथ महाराष्ट्र व चंद्रपुर जिला सबसे गर्म रहा। राजस्थान में लगातार दूसरे दिन रविवार को तापमान में गिरावट देखने को मिली, लेकिन आने वाले 2 दिन तक हीट वेव का अनुमान है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हिंदी भाषा को राज्य पर थोपा नहीं जा रहा है। हमें यह समझने की जरूरत है कि मराठी की बजाय हिंदी को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। मराठी भाषा अनिवार्य है। उन्होंने कहा, नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि छात्रों को पढ़ाई जाने वाले 3 भाषाओं में से 2 भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। नई शिक्षा नीति ने 3 भाषाएं सीखने का अवसर प्रदान किया। भाषा सीखना महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को राष्ट्रपति को विधेयकों पर फैसला लेने के लिए एक समय सीमा तय करने की बात कही थी। इस पर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा था कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। उनके बाद 19 अप्रैल को भाजपा सांसद ईशान दुबे ने कहा कि कोर्ट अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है। अगर हर किसी को सारे मामलों के लिए सर्वोच्च अदालत जाना पड़े तो संसद और विधानसभा बंद कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा, संसद इस देश का कानून बनाती है। क्या आप उस संसद को निर्देश देंगे? देश में गृह युद्ध के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जिम्मेदार है, वहीं धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आज भारत के 4 दिन के दौरे पर आ गए हैं। उनकी पत्नी उषा वेंस और 3 बच्चों भी इस ट्रिप पर उनके साथ आएंगे। वे इटली का दौरा कर यहां आ रहे हैं। इस दौरे पर जेडी वेंस, पीएम मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, NSA अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी जेडी वेंस के लिए डिनर आयोजित करेंगे। चीन ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते करने वाले देशों को चेतावनी दी है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि वह उन देशों का विरोध करता है जो अमेरिका के साथ ऐसे व्यापारिक समझौते कर रहे हैं जिनसे चीन के हितों को नुकसान पहुंच सकता है। मंत्रालय ने साफ किया है कि यदि ऐसे किसी कदम से चीन के हित प्रभावित होते तो वह कठोर जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। ये बयान उन रिपोर्ट्स के बाद आया है जिनमें दावा किया गया है कि अमेरिका कुछ देशों पर चीन के साथ व्यापार समिति करने का दबाव बना सकता है और बदले में उन्हें टैरिफ में रियायतें दी जा सकती हैं।